हैव अ वेरी नाइस डे। आज कई दिनों बाद मैं टीवी देख रहा था सवेरे। टीवी में देखने लायक कुछ होता नहीं है। जहाँ तो मशहूरियां होती हैं कि ये साबुन खरीद लो, ये बाबा रामदेव का दंत मंजन खरीद लो, ऐसे ऐसे। और या फिर उन मशहूरियों में अगर कुछ देखना हो तो अधनंगी औरतों के चित्र देखना। तो टीवी देखते देखते एक वो खबरों वाला चैनल, एक लाइन स्क्रॉल होके आ रही थी नीचे कि चाइना ने शंघाई में हमारे दूतावास के कुछ अधिकारियों को रोक लिया और उन्होंने चेतावनी दी कि खबरदार, मेघालय हमारा है। चाइना वाले बोल रहे हैं मेघालय हमारा है। ये वही चाइना वाले हैं जिनके साथ झूला झूलते थे हमारे विश्व गुरु। अरे काहे के विश्व गुरु यार? मुल्क आपका, लोग आपके, बॉर्डर पर सेना आपकी खड़ी हुई है हिफाजत के वास्ते, और वो हमारे सफीर को, हमारे दूतावास के अधिकारियों को धमकियां दे रहे हैं एयरपोर्ट पर कि मेघालय हमारा है, अरुणाचल हमारे है, पता नहीं क्या है। अगर अरुणाचल तेरा, मेघालय तेरा, सारा कुछ तेरा ही है, तो हम क्या कर रहे हो आप यहां पर? जाओ समुद्र में डूब मरो। अगर यही धमकियां पाकिस्तान से आई होती, पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया होता, लाहौर नहीं है इस्लामाबाद, तो और धमकी दी होती कि भाग जाओ, कश्मीर हमारा है, तो अब तक तो कई ऑपरेशन हो चुके होते। ये थोड़ी थोड़ी बात पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ऑपरेशन फलाना कर दिया, ऑपरेशन ढमकाना कर दिया, 2-4 बंदे मारे, 2-4 मरवाए, 5-7 हवाई जहाज अपने घुमाए और ठंडे होके बैठ गए। तो उनको पकड़ो ना जो आपके सफीर तक को भी धमकी दे रहे हैं। कैसे विश्व गुरु, कैसे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं किसी मुल्क में, तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं ना हिंदुस्तानी, उनको पहले से ही मेरा ख्याल बुला लेते हैं कि वहां पर मैं उतरूंगा और ढोल ताशे बजाना और मोदी मोदी के नारे लगवाना। मोदी मोदी के नारे लगवाने से कुछ नहीं होता। सारी दुनिया में ये शोर मचा हुआ है, सारी दुनिया मतलब इंडियन मीडिया ही ले लो आप, कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं बिहार में और जो कर्नाटक में इलेक्शन है, लोग सबूत दे रहे हैं राहुल गांधी जैसे, उसमें हेरा फेरी की गई है, ठगी की गई है। और अब वोटों के बाद ऑन द वोटिंग नहीं होती ठगी, अब तो ठगी वोटिंग होने से पहले ही हो जाती है। SIR आ रहा है, उसमें बहुत सारों की वोटें, उन लोगों की वोटें कट जाएंगी जो जिंदा है, उन लोगों की वोटें पड़ जाएंगी जो मरे हुए हैं। क्या हो रहा है मुल्क में? जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही जागृत होते हैं, और मैं भी था। उस वक्त हम अपने प्राइम मिनिस्टरों के काम देखा करते थे। इंदिरा गांधी ने अचानक एक दिन उठी थी, वो भी फतूरी औरत, दिमाग में जो फतूर आया कर देना। रात को 8 बजे फतूर आया, कर दो नोटबंदी, तो कर दी नोटबंदी, बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। दिमाग में फतूर आया कि कोविड है जी, लगा दो सारे देश में कर्फ्यू, लगा दिया। ये पागलपन की बातें हैं। सारे देश में कर्फ्यू लगा दिया तो आपने कोई भला थोड़ा कर दिया। हजारों की तादाद में इंडस्ट्री बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, लोग भूखे मरने लगे।
जो कल तक राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे, अब वो सड़कों पर रेडी और फड़ी लगा रहे हैं। सब्जी ले लो, कोई जूते ही बेच रहा है। आज एक हमारी गली में से निकल रहा था, कहता है बुरश ले लो, वो जो बर्तन धोने वाला होता है, झाड़ू ले लो। अब झाड़ू बेचने की सड़कों पर नौबत आ गई। जिन लोगों की जो पहले अच्छे खासे शोरूम के मालिक थे, वो आपकी कृपा से, तो इंदिरा गांधी ने सवेरे उठ के अनाउंस किया कि देश के 16 बैंक को मैंने नेशनलाइज कर लिया, और उसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद बैंकों की एक रोल हो गया देश की तरक्की के वास्ते। फतूर आया कि जबरदस्ती ऑपरेशन करना शुरू कर दो, फैमिली प्लानिंग के किया, उसका रिजल्ट आज हमें दिख रहा है। अगर वही स्कीम ठीक ढंग से लागू की गई होती, ठीक ढंग से लागू नहीं की गई थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी जनसंघ वाले लोग थे ना शामिल, तो उन्होंने स्कीम को उल्टे ढंग से लागू किया, लोग विरुद्ध हो गए। इंदिरा गांधी ने जो भी काम किए उसका देश को नुकसान नहीं हुआ, आज भी फायदा हो रहा है। और भाई साहब ने जो काम किए उस वक्त तो नुकसान हुआ था, आज भी नुकसान हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। अगर सचमुच ही 36-56 मेरी तो थोड़ी है, 30-34 34 35 होगी, अगर सचमुच ही वायु में दम है इनके, मेरे नहीं, मेरे को तो आप धक्का दोगे तो मैं गिर पड़ूंगा। वैसे भी उम्र 74-75 हो गई है, तो गिरना हवा का झोंका है तब हम गिर पड़ते हैं। अगर आप सचमुच ही विश्व गुरु हैं तो हाँ, लाल लाल आंखें निकाल के देखो ना चाइना की तरफ, कि भस्मासुर है, हम भस्म कर देंगे, पर हिम्मत नहीं है, डरपोक है। अगर यही कार्रवाई पाकिस्तान ने की होती ना, तो अब तक तो 10 बयान आ चुके होते हमारे डिफेंस मिनिस्टर के, हम जबड़ा तोड़ देंगे, हम नेस्ता नबून कर देंगे, हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। जो इतनी बड़ी घटना हो गई, ये कौन सा टीवी है जी, टीवी इंडिया टीवी ने खबर दी, स्क्रॉल करके नीचे 7:20 पर खबर आ रही थी। तो उस वक्त एक प्रोग्राम आता है, एक पंडित जी देते हैं राशियों का, मतलब राशिफल वगैरह बताते हैं, वो ये मंत्र पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ लो तो ये हो जाएगा। आप एक ऐसा मंत्र मारो ना पंडित जी कि चाहे ना भस्म हो जाए। अभी परमात्मा ने एक मंत्र मारा ना, पारब्रह्म परमेश्वर ने, जिसको आप परमात्मा बोलते हैं उसको हम पारब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं, इक्योंकार बोलते हैं उसको हम। इथोपिया का नामो निशान मिटा दिया, इतनी धूल उड़ी कि कहते हैं कि 16 किलोमीटर आसमान में चढ़ गई, उसका असर यहां तक हो गया। तो आपके तो डायरेक्ट रिलेशन है परमात्मा के साथ। अभी कल ही मेरा ख्याल इतनी बड़ी खबर छुपा गया हमारा मीडिया, गोदी मीडिया, कि चाइना ने हमें धमकियां दी और खबर दे रहे हैं कि जी एक 18 टन शिवलिंग बनाया है और पुराने मंदिर में चढ़ाएंगे। कि जी अयोध्या के राम मंदिर में आप प्रधानमंत्री साहब ध्वजारोहण करेंगे। आप करते रहो ध्वजारोहण, तो आप तो पक्के भक्त हो गए, राम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया आपका। तो आप करवाओ ना परमात्मा से कुछ ऐसा कि शंघाई खत्म, पीकिंग खत्म, बीजिंग खत्म, मंगोलिया खत्म, और सिर्फ आप रह जाए। तो ऐसी ऐसी बेवकूफी की बातें जितनी मर्जी करवा लो हिंदुस्तान के लीडरशिप के लीडरों के साथ, जितनी मर्जी करवा लो, परंतु ना तो ये जर्मनी की तरह या जापान की तरह, चाइना की तरह, चाइना ने तो सहयोग किया, नकल मार के किया, इनसे नकली भी नहीं मारी जाती। डेवलपमेंट करो, दिखा दो करके कुछ, और या फिर लड़ाकों की तरह लड़ो, ऐसा अटैक करो कि या तो मर जाओ या मर दो। कैसे हिम्मत हो जाए एक देश को, हमारे देश के
हिस्सों पर अपना कब्जा जताने की शर्म नहीं आती? डूब मरो, बने फिरते हैं बड़े लीडर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आजकल हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आई एम यूजुअली ऑफ एंड ऑन यूट्यूब। ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी आता